एक रिवाज है। हर संस्कृति, हर धर्म में सब अलग तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं। जादू एक ऐसा फन है जिसके जरिए वाकयात तो हादसात के बहाव को मुतासिर किया जा सकता है और ऐसी नामुमकिन चीजों को आसान बनाया जा सकता है जो कुदरत के कानून के खिलाफ वकूअ पजीर होती हैं। इंसान और जादू का तअल्लुक बहुत पुराना है और जादू का गहरा असर हम इंसानों पर सदियों तक रहा है। माना जाता है कि ज़माना कदीम में बहुत ज्यादा ज़हीन लोग जादू के राज को समझ गए थे। उन्होंने इस ताकत को अपने काबू में करने के लिए मुख्तलिफ देवी देवताओं यहाँ तक कि शैतान की भी पूजा की और मुख्तलिफ कुर्बानियाँ देकर उन्हें खुश किया। बाज़ कबायली इलाकों में तो लोगों का मजहब ही जादू और सैफली हुआ करता था और वो इसे इबादत का हिस्सा समझते थे। कुछ लोग इस जमाने में जादू के इस इल्म को अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि कुछ लोगों ने इसे बुरे कामों और इंसानियत को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह जादू दो किस्म के हो गए, यानी सफेद और काला जादू। जादू के अमल और हसूल के लिए मुख्तलिफ तंत्र मंत्र, टोने टोटके, कुर्बानी, रियासत और रस्मात किए जाते थे। इंसानी तारीख में जादू का सबसे कदीम सुराख फ्रांस के सेनेट ग्योरेस के एक गार की दीवारों पर मिलता है, जिस पर हजारों साल कबल पत्थर के जमाने के इंसानों ने 12 सिंगे की तस्वीर बनाई थी। इस गार के अंदर एक खुफिया कमरा भी दरियाफ्त हुआ जिसके अंदर गालबन वो लोग जादुई अमल किया करते थे। लिहाजा कदीम जमाने से ही जादू इंसानी समाज में किसी न किसी शक्ल में मौजूद था। यह कहना मुश्किल है कि दुनिया में जादू के इल्म की बाज़ाब्ता शुरुआत किस तरह और कहां से हुई, लेकिन तारीखी रिकॉर्ड से पता चलता है कि दुनिया में जादू की इब्तदा कदीम बाबल शहर में हुई थी। कदीम बाबली तख्तियों के अकॉर्डिंग 6 से 7 हजार साल कबल मसीह बाबली लोगों ने इस इल्म को खोज लिया था। बाबल के अजीम बादशाह गलगमश ने देवता नरगमल से इल्तिजा की तो देवता ने जमीन को खोल दिया और जमीन की बदरूहें गलगमश से आ मिली। मट्टी की तख्तियों पर इन बुरी रूहों के नामों की एक तवील फहरिस्त मिलती है। बाबली लोग जादू को बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तारीखी और आसमानी किताबों के मुताबिक बाबिल को नमरूद ने बनाया था, जो तूफान नूह के 200 साल बाद पैदा हुआ। नमरूद ने बाबिल में एक बहुत बुलंद मीनार भी बनाने की कोशिश की थी, जिसे टावर ऑफ बेबीलोन भी कहते हैं। द बुक ऑफ जेनेसिस की तारीखी अवराक के मुताबिक इस मीनार को बनाने में इब्लीस ने नमरूद की मदद की थी और ये मीनार बाबिल के जादूगरों का मरकज था, जिसमें वो मुख्तलिफ शैतानी और जादुई अलूम की प्रैक्टिस किया करते थे। यानी तूफान रूम के बाद इब्लीस ने बाबिल को ही अपना पहला मरकज और शैतानी रियासत के तौर पर चुना। दुनिया का कदीम तरीन जादुई कुआं चाहे बाबिल का तअल्लुक भी बाबिल से ही था। इस कुएं का जिक्र कुरान मजीद के अलावा बाइबल और इसराइली रवायतों से भी मिलता है, जिसके मुताबिक बाबिल में अल्लाह ने 2 फरिश्ते यानी आरूत और मारूत को उतारा, जो इंसानी शक्ल में आए और लोगों को जादू का इल्म सिखाया। दरअसल ये बाबिल के लोगों के लिए एक आजमाइश थी। फरिश्तों ने लोगों को आगाह कर दिया कि वो इस इल्म का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करें, लेकिन लोगों ने जादू के इस इल्म का इस्तेमाल बुरे कामों और मकासद के लिए किया और गुमराह हो गए। इस तरह इंसानी तारीख में काले जादू की शुरुआत हुई। अर्मीनिया की मजहबी किताबों में हारूत और मारूत को देवता बयान किया गया है, जिसे इब्रानी जुबान में आखिरी ताक कहते हैं, जबकि समरीन टैब्स में गलगमश को हारूत और मारूत लिखा गया है। कहते हैं कि जादू बाबिल के लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा था। शहर बाबिल दुनिया भर में मशहूर था। जादूगरों का दावा था कि वो मंत्र पढ़कर इंसानों की रूहें जानवरों के जिस्म में मुंतकिल कर सकते हैं। बाबिल के लोग इल्म नजूम से भी वाकिफ थे और इनका सबसे बड़ा जादूगर मीनार बाबिल पर बैठकर सितारों की हरकतों का मुशाहिदा किया करता था। बाबिल के जादू मंत्र और सफकी अमल दूर दूर तक मशहूर थे। मोतबर तारीखी किताबों के मुताले से मालूम होता है कि नमरूद के ज़माने में बाबिल के जादूगरों ने 6 तलस्मात ऐसे अजाद किए जो अक्ल और शऊर से बालातर थे और ये तलस्मात पूरी दुनिया में मशहूर थे। उन्होंने तांबे की एक ऐसी बुतख बनाई जो चोर या डाकू की खबर देती थी। जब भी कोई चोर, डाकू या जासूस शहर की चारदीवारी के अंदर दाखिल होता तो ये बुतख खुद ब खुद बोलने लगती और लोग समझ जाते कि शहर में कोई बदनीयत शख्स दाखिल हुआ है। लोग इसकी तलाश में लग जाते और आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया जाता। दूसरा तलस्सम एक नकारा था जिसकी खसूसियत यह थी कि अगर किसी का कोई माल या कोई और चीज गुम हो जाती
तो वो शख्स नकारा बजाता और इससे आवाज आती कि तुम्हारी गुमशुदा शय फलां जगह या फलां शख्स के पास है। तीसरा तलस्सुम एक हौज़ था। जब लोग किसी जश्न के मौके पर इस हौज़ पर जमा होते तो मुख्तलिफ किस्म के शरबत इसमें डाल देते और जिस वक्त इनको जरूरत होती इनका पसंदीदा मशरूब इन्हीं को मिल जाता। चौथा तलस्सुम एक आईना था। जब कोई शख्स गायब हो जाता या गुम हो जाता तो इसके अजीज व अकारब आईने के सामने जाकर सवाल करते और आईने में नजर आ जाता कि वो शख्स कहाँ है और किस हाल में है। पांचवा तलस्सुम पानी का एक तालाब था जो लोगों के मतनाज़ा मसाइल हल किया करता था। मसलन अगर दो अफराद किसी एक चीज के दावेदार होते तो दोनों को इस तालाब में उतार दिया जाता। जो हक पर होता तालाब का पानी इसके नाफ तक आता और जो गलत होता वो इस तालाब में डूब जाता। छठा तलस्सुम एक दरख्त था जो नमरूद के महल के दरवाजे के सामने लगाया गया था। इस दरख्त का साया आदमियों की तादाद के मुताबिक घटता और बढ़ता था। ये तमाम तलस्मात नमरूद के दारुल हुकूमत बाबल में मौजूद थे और बाबल का जादू मंत्र और सफली अलामात दूर दूर तक मशहूर थे। मिस्र, यूनान और दूसरे इलाकों से लोग आकर बाबल जादू सीखते और इनके जादुई किताबों का मुताला करते थे। दूसरे लफ्जों में शहर बाबल का बशिंदा होना ही जादूगर होने की इलामत थी। दूसरी तरफ बाबली लोग इल्म रियाजी यानी मैथमेटिक्स के माहिर थे। ज्योमेट्री की इब्तिदा भी इसी शहर में हुई। बाबली लोगों ने आसमान के मुशाहिदे और सितारों और सियारों की हरकत को भी रिकॉर्ड किया। ये तमाम अलूम वो मिट्टी की तख्तियों पर लिखकर प्रिजर्व कर दिया करते थे ताकि हजारों साल तक महफूज रहें। लिहाजा जादू और सफली को बाबल के लोग अपने साइंसी अलूम के नजरिए से देखते थे। बाद के जमाने में बनी इसराइल को बाबल में ही कैद करके लाया गया और यहूदियों ने बाबल में एक लंबा अरसा गुजारा। इस दौरान उन्होंने भी बाबल के कदीम अलूम सीखे और बाद में कबालिया मैजिक की बुनियाद रखी गई जो काले जादू और शैतानी अलूम की एक शाख थी। बाबल की ये कदीम जादुई अलूम आज कहाँ हैं और इन बाबली अलूम का क्या हुआ? शहर जादू और तलस्मात में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह हमेशा से एक दिलचस्प सवाल बना रहा है। लिहाजा 18वीं सदी में ब्रिटेन ने अपने सिपाहियों और आर्कियोलॉजिस्ट को इराक भेजा ताकि वहां मौजूद कदीम तख्तियों और सुरागों को जितना जल्दी हो सके लंदन मुंतकिल किया जा सके। साल 1855 में कदीम बाबली तख्तियों, किताबों, आर्कियोलॉजिकल स्टफ और खुदाई के जरिए बरामद हुए ताबूतों को 5 बहरी जहाजों में भरकर लंदन के लिए ले जा रहा था, लेकिन दरियाए दजला में बहरी कज़ाकों ने इन पर हमला कर दिया और वो 5 जहाज इन चीजों समेत दरिया में ही डूब गए। बाद में फ्रांस और जापान ने इस दरिया की तह में पड़े इन कदीम रिलैक्स को तलाश करने के लिए कई मिशन रवाना किए, लेकिन वो सब नाकाम रहे और वो कदीम बाबली तख्तियां कहीं खो गई। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने इस राज से पर्दा उठाया था कि इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने साल 2001 में तारीखी म्यूजियम बनाने का फैसला किया था। इसने माहिरीन की मदद से इन कदीम बाबली तख्तियों की डुप्लीकेट्स भी बनवाई थी जिन्हें वो इस म्यूजियम में रखना चाहता था। और ठीक इसी साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और बाबल के कदीम शहर के आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर अपना फौजी कैंप बनाया जिसे कैंप अल्फा कहा जाता है। अगले 2 सालों तक वहां अमेरिकन अफवाज ने इन तख्तियों की डुप्लीकेट्स और कई लाइब्रेरियों को तबाह व बर्बाद कर दिया। तारीख शायद है कि बहुत सारी कौमों का राब्ता बाबल से हुआ। मिस्र, यरूशलेम, अरब, फारस और हिंदुस्तान ने तलस्माती और काले जादू का इल्म बाबल से ही सीखा। आज इल्यूमिनाती और सीक्रेट सोसाइटी बाबल के इन्हीं कदीम बदरुओं और खुदाओं के सैंपल्स और रिचुअल्स को इस्तेमाल करते हैं। स्टेंग सोसाइटी के लोग जो लूसीफर की पूजा करते हैं कदीम बाबल के इसी शैतानी इल्म को फैला रहे हैं। सब्सक्राइब।